यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रस्तुत कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय ले। पश्चिम बंगाल में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दक्षिण भारत में फिल्मी करिश्मा राजनीति को बदल रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा और गहरा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल संस्कृति और मेडिकल गैर जिम्मेदारी पर बड़ी टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं टर्न द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। बंगाल में सियासी संग्राम, ममता बनर्जी ने इस्तीफे से किया इनकार। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष के बढ़ते दबाव और राजनीतिक आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश उनके साथ है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बंगाल की राजनीति लंबे समय से टकराव और आक्रामक चुनावी माहौल के लिए जानी जाती है। हालिया चुनावों के बाद विपक्ष लगातार प्रशासनिक और राजनीतिक सवाल उठा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। केंद्र और राज्य के रिश्तों में तनाव संभव है। प्रशासनिक निर्णयों पर असर पड़ सकता है। इस राजनीतिक हलचल के बीच सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो गई है। बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, अमित शाह होंगे निरीक्षक। पश्चिम बंगाल में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सरकार की रचना की तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार अमित शाह इस पूरी प्रक्रिया के निरीक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। बंगाल अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में तेजी से मजबूत हुई है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि बंगाल की राजनीति में केंद्र की भूमिका बढ़ेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। राष्ट्रीय मीडिया फोकस और बढ़ेगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां सिनेमा और राजनीति का मेल फिर सुर्खियों में है। विजय थलपति की राजनीति में एंट्री, जनता के लिए 42,000 करोड़ के वादे। अभिनेता से राजनेता बने विजय थलपति ने आम जनता के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए के वादे किए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में उनकी एंट्री ने पारंपरिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों का राजनीति में प्रभाव ऐतिहासिक रहा है। एमजीआर और जयललिता के बाद विजय को नया करिश्माई चेहरा माना जा रहा है। इसका इम्पैक्ट हम ये मान सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों को चुनौती मिलेगी। वादों की आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठेंगे। दक्षिण भारत की राजनीति से बड़ी तस्वीर, केरल में यूडीएफ की वापसी, 10 साल बाद सत्ता में लौटने की तैयारी। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ 10 साल बाद फिर सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रही है। शुरुआती रुझानों में गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। केरल में सत्ता परिवर्तन अक्सर वैचारिक संतुलन को दर्शाता है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला दशकों पुराना है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मनोबल मिलेगा। दक्षिण भारत की राजनीति प्रभावित होगी। विपक्षी रणनीति को नई दिशा। अब बात न्यायपालिका की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण मामलों में बड़ी टिप्पणियां की। मेडिकल गैर जिम्मेदारियों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल गैर जिम्मेदारी के मामलों में डॉक्टर की मृत्यु के बाद उनके वारिसों पर भी केस चलाया जा सकता है। यह टिप्पणी एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान सामने आई। मेडिकल नेग्लिजेंस मामलों में जिम्मेदारी का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। देश भर में चिकित्सा लापरवाही के हजारों मामले अदालतों में लंबित है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि डॉक्टर समुदाय में चिंता बढ़ सकती है। मरीजों के अधिकार मजबूत होंगे। अस्पतालों पर कानूनी दबाव बढ़ेगा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल संस्कृति पर भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पीआईएल अब राजनीतिक हितों का माध्यम बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कई पीआईएल जनहित से ज्यादा राजनीतिक हितों की अर्जियां बनती जा रही है। अदालत ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई। पीआईएल भारतीय न्यायपालिका की शक्तिशाली व्यवस्था मानी जाती है। हाल के वर्षों में राजनीतिक मामलों में पीआईएल की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अदालतें ज्यादा सतर्क होंगी। राजनीतिक मुकदमों पर असर रहेगा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न है। यूएई पर ईरानी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर ईरान के हमले की निंदा की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की। मध्य पूर्व में तनाव लगातार वैश्विक चिंता बना हुआ है। यूएई भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है।
इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि तेल बाजार प्रभावित हो सकता है, भारत की विदेश नीति पर असर पड़ सकता है और वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर खतरा हो सकता है। और इसी तनाव के बीच एक अमेरिकी विमान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। अमेरिकी विमान का इमरजेंसी सिग्नल बाद में हुआ लापता। ईरान के पास एक अमेरिकी विमान से इमरजेंसी सिग्नल मिलने की खबर सामने आई, लेकिन कुछ समय बाद विमान लापता हो गया। मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई है। यह घटना पहले से तनावग्रस्त क्षेत्र में हुई है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ सकता है। सैन्य प्रतिक्रिया की आशंका है। वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट। और अब पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान से बड़ी खबर। बलूचिस्तान में BLF के 10 ठिकानों पर हमले। BLF ने रविवार को बलूचिस्तान में 10 ठिकानों पर हमले किए। इस घटना के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववाद और हिंसा का केंद्र रहा है। BLF पाकिस्तान विरोधी सशस्त्र संगठनों में प्रमुख माना जाता है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बनेगा, चीन पाकिस्तान परियोजनाओं पर असर पड़ेगा और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। बंगाल में चुनावी पराजय के बाद TMC कार्यालय भी लोगों की निशाने पर आ गए। चुनावी हार के बाद स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा सहित पूर्व आप के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एम्स में PG कोटा यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश और आंधी के कारण 46 लोगों की मौत हो गई। टुडे इन हिस्ट्री, आज का दिन और इतिहास। आज है 6 मई। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1960। 6 मई 1960 के आसपास गुजरात राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को औपचारिक रूप से मजबूत किया जा रहा था। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना नए राज्य की न्यायिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। मोतीलाल नेहरू का निधन। 6 मई 1931 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे। हिडेनबर्ग एयरशिप दुर्घटना 1937। 6 मई 1937 को जर्मन एयरशिप हिडेनबर्ग में भयानक आग लगने से ऐतिहासिक दुर्घटना हुई थी। इस हादसे ने एयरशिप यात्रा की युग को लगभग समाप्त कर दिया। जन्म। जॉर्ज क्लूनी का जन्म 1961। 6 मई 1961 को हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी का जन्म हुआ था। वे अभिनय के साथ साथ निर्देशन और सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। डेथ। डगलस फेयरबैंक्स का निधन। 6 मई 1939 को मूक फिल्मों के दौर के प्रसिद्ध अभिनेता डगलस फेयरबैंक्स का निधन हुआ था। उन्होंने शुरुआती हॉलीवुड सुपरस्टार्स में गिना जाता था। अगर आप चाहते हैं खबरों के बीच की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए एटर्न ऑफ द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।